हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो अजामिल एंड द टाइगर्स जो आपकी पोएम है, उससे हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से अजामिल एंड द टाइगर्स में किस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, किस प्रकार से वो एक दूसरे को पर्सोनिफाइड करते हैं। तो देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से एक जो टाइगर हैं उसको हमने राजनीतिक व्यंग्य, हम इसको कह सकते हैं कि राजनीतिक टोन, जो पॉलिटिकल टोन जो कह सकते हैं, वो इसमें पोइट ने बताया है। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसका स्टेंजा लेते हैं आगे वाला, स्टेंजा नंबर 4। पहले स्टेंजा में हमने देखा था कि कैसे कि 15-16 रातों से जो कहते हैं टाइगर हमने कुछ नहीं खाया है। तो टाइगर का जो राजा होता है वो कहता है कि अजामिल के पास शिप की रक्षा करने के लिए एक बहुत ज़्यादा होशियार जो कुत्ता है वो आ गया है। तो वो उसको कहते हैं कि तुम उस कुत्ते से डर गए हो, मैं राजा हूँ, अब मैं उसके बारे में देखूंगा। और फिर लास्ट में वो कहता है कि अब मैं वो जाता भी है लेकिन चोटी लेकर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो कहता है कि अब मैं खुद इस चीज़ को लीड करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। उससे आगे देखते हैं। लाइट क्विक एज लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी बिजली, लाइटनिंग यानी क्या होता है, बिजली जो होती है आकाश वाली, लाइटनिंग यानी बिजली। यानी वो कह रहा है क्विक एज लाइटनिंग यानी जो बिजली है वो। तो कह रहा है कि द शिप डॉग वॉज, यानी कुत्ते ने आसमान में चमकने वाली बिजली की सी गति से, फुर्ती से, यानी टाइगर को चकित कर दिया। यानी डॉग वासी टुक देम एज अ क्विक एज लाइटनिंग द शिप डॉग वॉज, यानी वो कुत्ता इतना खतरनाक था कि बिजली की गति से उसने क्या कर दिया, उन टाइगर्स को क्या कर दिया, चकित कर दिया। ही टुक देम ऑल इज न प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स यानी जो होते हैं बंदी, जिसको हम कह सकते हैं कि कैदी, युद्ध मतलब युद्ध बंदी जिसको कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यानी अब कह रहा है वो कि जो टाइगर है बुरी तरह से पराजित हुए और कुत्ते ने उन्हें बंदी बना लिया। ही टुक देम ऑल इन एज ए प्रिजनर द टाइगर 50 टाइगर्स, द 50 टाइगर्स एंड द टाइगर किंग, 50 टाइगर और उसके राजा, बिफोर दे कुड गेट देयर पॉज ऑन अ सिंगल शिप, पॉज यानी पंजा, पंजा यानी गिरफ्त कह सकते हो, बिफोर दे कुड गेट, यानी अब कह रहा है कि कुत्ते ने बिजली की गति से, यानी जो शिप डॉग था, जो शिप की रक्षा करने वाला जो कुत्ता था, उसने बिजली की गति से उन टाइगर को हमला कर दिया और उन्हें युद्ध बंदी बना लिया। किस किस को, 50 टाइगर और टाइगर किंग को। बिफोर दे कुड गेट देयर पॉज ऑन अ सिंगल शिप, और वो एक भी शिप वहाँ से नहीं ले जा सके और एक भी शिप को वो मार नहीं सके या उनके पंजे में एक भी शिप नहीं आया। अब क्या होता है आगे देखते हैं। They never had chance. The dog was in 50 places all at once. He strung them all out in daisy chain and flung them in front of his boss in one big heap. अब क्या कह रहा, They never had a chance. The dog was in 51 places all at once. यानी कुत्ते ने इतनी तीव्र गति से कार्य किया मानो वह सारे 51 प्लेस पर बाघों का एक एक साथ मुकाबला कर रहा हो। यानी कि कुत्ते ने इतनी तेजी से लड़ाई की कि वो 51 थे, लेकिन उससे लग रहा है सबसे अलग अलग मुकाबला कर रहा हो। इस तरीके से एक बार उधर जाता, वापस इधर आता, वापस इधर जाता, वापस इधर आता, इस प्रकार से वो लड़ाई कर रहा था। इस प्रकार से उसने उस लड़ाई को बताया। He strung them all out the daisy chain, डेजी चेन यानी जंजीर, जिसको हम कह सकते हैं अ लाइट सॉफ्ट चेन, जिसे हम कह सकते हैं डेजी चेन, एंड फ्लंग, फ्लंग यानी फेंक देना, देम द फ्रंट ऑफ हिज बॉस इन वन बिग हिप, और उसने क्या कर दिया, कुत्ते ने जो टाइगर को जंजीर में जकड़ा और बड़े ढेर के रूप में अपने बॉस यानी अजामिल के सामने उन सबको क्या कर दिया, फेंक दिया। इतनी तेज गति से उसने उन सबका सफाया किया और उन्हें बांध कर किसके सामने फेंक दिया, अपने बॉस। और उसका बॉस कौन था,
अजामिल। कौन था? अजामिल। और अजामिल के सामने उन सब टाइगर्स को उसने फेंक दिया। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा में बताया गया कि बिजली की गति से उसने उन 50 टाइगर्स का सामना किया, और एक और था उनका राजा टाइगर किंग, उन 51 का सामना किया, और इतनी तेजी गति से किया कि ऐसा लग रहा था मानो कि सबके सामने एक एक डॉग हो और उनसे मुकाबला कर रहा, और उसने जंजीर से बांधकर अजामिल के सामने उनका ढेर कर दिया। जैसे तो द स्पीड एंड TN of sheepdog is being compared that a lightning with the hip। अब देखो क्विक एज अ लाइटनिंग द sheepdog was। क्विक एज अ लाइटनिंग, यहाँ पर एज वर्ड यूज हुआ, आपको दिख रहा होगा एज। ये जो एज वर्ड है, ये जो वर्ड है एज, और एज का यूज हमेशा सिमिली के रूप में किया जाता है। दैट ऑल इन एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब यहाँ देखो द sheepdog was, एक मिनट, एज, यहाँ पर भी एज वर्ड का यूज किया है, ये एज। तो यहाँ पर एज का वर्ड जो है वो क्विक एज लाइटनिंग, जो डॉग की तुलना किससे की गई है? बिजली से। तो यहाँ पर क्या है? सिमिली का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? सिमिली का यूज किया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, स्टेंजा नंबर 5। नाइस डॉग योर गोट देयर अजामिल सेड द टाइगर किंग। जब टाइगर और उसके राजा को अजामिल के समक्ष लाया गया तो टाइगर का राजा ने कुत्ते की प्रशंसा की। तो टाइगर का जो राजा था उसने कहा, नाइस डॉग योर गॉट देयर अजामिल। तुम्हारे राज की कुछ बीमार सा दिख रहा था, उसके एक दांत टूट गया था। मतलब लुकिंग एट द लिटिल टिन एंड स्प्रिंटिंग ऑफ अ टूथ, वो थोड़ा सा बीमार नजर आ रहा था। कौन? टाइगर किंग। और वो थोड़ा सा क्या नजर आ रहा था? नेवर यू गॉट देयर अजामिल, नाइस डॉग यू गॉट देयर अजामिल। वो अजामिल से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा कुत्ता है, या उसकी तारीफ करता है। कौन? टाइगर किंग। और वो जो टाइगर किंग है वो थोड़ा सा बीमार नजर आता है, यानी हताश नजर आता है, और उसका एक दांत टूटा हुआ भी नजर आता है। फिर क्या कह रहा है? बट देयर बीन अ बीट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। वो कह रहा है बट देयर बीट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी। क्या कह रहा है वो? गलत फहमी। क्या गलत फहमी? तो वो कह रहा है कि उसका कहना था कि उन लोगों को यहाँ एक गलत फहमी के कारण लाया गया है। क्या गलत फहमी? वी कुड whipped out over here one clean sweep। स्वीप यानी एक बार में, इन वंस क्लीन स्वीप यानी एक बार में। तो अब क्या कह रहा है कि उसका कहना था कि यहाँ एक गलत फहमी के कारण उन्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि भेड़ों पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं था। कि उनका कोई इरादा नहीं था कि यद्यपि वे ऐसा चाहते तो थोड़े ही समय में भेड़ों को मार सकते थे। वो क्या कह रहा है कि हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि हम भेड़ों को मारे। बट वी आर नॉट ट्राइंग अ क्रीप अप योर शीप, वी फील दैट अ मीन्स ऑफ मोर इम्पोर्टेंट दिस एंड्स, वी आर कमिंग टू सी अ फ्रेंड्स एंड दैट इज द ट्रूथ। वो कह रहा है कि हम भेड़ को मारने आए तो भेड़ को मारने थे, लेकिन वहाँ पर वो चालाकी भरी बातें करते जब वो बंदी बनाकर वहाँ सामने पेश कर दिए जाते। तो वो कहता है कि हमारा भेड़ों को मारने का कोई इरादा नहीं था, हम तो बस यहाँ पर क्या करने आए थे? हम तो यहाँ पर भेड़ों को मारना चाहते तो 1 मिनट में भेड़ों को मार देते, लेकिन हम ऐसा करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? उसने कहा कि लोग चीज़ों को अधिक नैतिक तरीके से करना पसंद करते हैं। वस्तुतः वे अजामिल से दोस्ती करने के इरादे से चले आ रहे थे। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने के इरादे से आया हूँ, न कि तुम्हें मारने के इरादे से। ऐसी बातें वो वहाँ पर करते हैं। तो अगले वाला स्टेंजा देखते हैं कि अगले वाले स्टेंजा में क्या कहता है। तो इस प्रकार से उसने वो दोस्ती वाली बातें वहाँ पर की। The sheepdog was the type who had never told lie in his life. He was a built along
simpler lines and was a simply disgust. यानी कि जो डिस्गस्ट यानी कह सकते हम बहुत बुरा, घृणापूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं बहुत बुरी चीज़ है घृणापूर्ण। तो जो पोइट है यहाँ पर क्या करता है, कुत्ते के बारे में बताता है, कुत्ते का टाइप बताता है किस प्रकार का है, उसके बारे में बताता है। तो क्या कहता है, वो एक सीधा साधा जीव था। द शिप डॉग वॉज द टाइप ऑफ इट नेवर टोल्ड अ लाई इन हिज लाइफ। उसने अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा भी नहीं लिया था। वह बाघ राजा को इतना बड़ा झूठ बोलते देखकर एकदम क्या रह गया कि एकदम build a splendid lies, and he was a simply disgust. He kept making a frantic sings frantic sings frantic frantic साइंस से नहीं हम कह सकते हैं कि व्यग्र, रेस्टलेस, बुरा जिसको हम कह सकते हैं। ही कीप्ट ऑन मेकिंग, तो वो कह रहा है कि वो बाघ के राजा को ऐसा देखकर बिल्कुल ही डिस्गस्ट हो गया था। वह उसे अजामिल को संकेत द्वारा सावधान करने की कोशिश की, किंतु अजामिल, जिसे पोइट व्यंग्यात्मक रूप से अच्छा भेड़ पालक कहता है, एक दुनियादारी निभाने वाला आदमी था। वो एक दुनियादारी निभाने वाला था। बट अजामिल द गुड शेपर्ड रिफ्यूज टू मीट हिज आइज एंड प्रिटेंड ही बिलीव अवर सिंगल वर्ड ऑफ दैट टाइगर किंग सेड। और उसे मालूम था कि जो वह सुन रहा है वह सत्य नहीं है, किंतु उसके दिमाग में कुछ दूसरी योजना थी और उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बाघ राजा की हर एक बात पर भरोसा हो। इस प्रकार से उसने ऐसा अभिनय किया। किसने? अजामिल ने। कि उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसका अभिनय किया कि ऐसा नाटक किया कि उसको पता है, बिलीव एवरी सिंगल वर्ड्स ऑफ द टाइगर किंग सेड, कि टाइगर किंग ने जो कहा हर बात को वो सच मानने लगा। बट अजामिल द गुड शेपर्ड्स रिफ्यूज टू मीट हिज आइज, यानी हम कह सकते हैं कि प्रिटेंडेड यानी बहाना करना। उसने बहाना किया कि किस प्रकार से वो कुत्ता एक सीधा आदमी था और वो इस टाइगर की बातों को सुनकर क्या होगा, चकित हो गया और उसने अजामिल को इशारा किया। लेकिन अजामिल को पता था कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नाटक कर रहा था कि उसके टाइगर किंग की हर बात पर उसको विश्वास हो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीति जो होती है, पॉलिटिक्स, उसमें हम देखते हैं कि ईमानदार और वफादार पार्टी के कार्यकर्ता अपना जो अच्छा प्रयास करते हैं, जीवन के खतरे पर पार्टी के हितों की रक्षा करते हैं, किंतु उनके त्याग का अनादर कर पार्टियों के नेता उससे स्वार्थपूर्ण हितों की रक्षा के लिए दुष्टों को ठगों के साथ हाथ मिला लेते हैं। कैसे? कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के हित के लिए काम करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो जो हम कह सकते हैं शिप डॉग जो था वो करता, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो दुश्मनों से भी हाथ मिला लेते हैं, जैसे कि अब अजामिल करेगा। तो शायद ऐसा ही होगा, इसमें आगे पढ़ते हैं हम, तो इसमें यही होगा कि अजामिल क्या करेगा। बाय द सीम द टेकन ही ऑल ऑफ द लाइज। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस पद्यांश में इस प्रकार से पर्सोनिफाइड किया गया है। अजामिल कट देम लूज and asked them all stay for dinner. It was a offer the tiger could not refuse. यानी उसने कहा कि बाघ जिस रस्सी से बंधे हुए थे उसे काट कर अजामिल ने उन्हें आज़ाद कर दिया। अजामिल ने उन जो शिप डॉग ने जो पकड़ के जो रस्सी से उसको लाया था उसको काट दिया और उनको क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया, और उनसे उन्हें डिनर के लिए रुकने को कहा, जिसने उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि आज क्या करोगे, वो दुश्मन थे लेकिन उनको उसने रस्सी से काट दिया और कहा कि आज डिनर के लिए तुम यहीं पर रुको। इट वॉज एन ऑफर द टाइगर कुड नॉट रिफ्यूज एंड आफ्टर द लैम्ब चॉप एंड द रोस्ट विथ अजामिल्स प्रपोज्ड। यानी उसने खुशी से उसको स्वीकार कर लिया, रात्रि भोज के लिए रुकने को कहा। भेड़ के जो हम कह सकते हैं कि भेड़ का जो लैम्ब यानी जो बच्चा होता है उसको उन्होंने क्या कर दिया, काटा और उनके सामने परोस दिया। भोजन के लिए उसने क्या किया,
हुए गोश्त के भोजन के उपरांत अजामिल ने प्रस्ताव रखा कि उनकी दोस्ती की एक संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए। क्या करेंगे? अजामिल प्रपोज्ड दे साइन अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप टेरेटरी यानी हम कह सकते हैं संधि, हम कह सकते हैं जो ट्रिटी जो होती है, ट्रिटी यानी हम कह सकते हैं कोई संधियाँ होती हैं, ट्रिटी जो होती है वो फ्रेंडशिप ट्रिटी कह रहे हैं कि हम फ्रेंडशिप ट्रिटी कर लेते हैं। उसने उनके सामने मीट वगैरह परोसा उस मेमने का, और उस तरह से अजामिल ने कहा कि अब हमें क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। ऑल द टाइगर्स रोड वी कुड नॉट एग्री विथ यू मोर। जिसका बड़े शोरगुल के साथ बाघों ने स्वागत किया, और फिर क्या किया? वी कुड नॉट एग्री विथ यू मोर एंड स्वोर दे वुड गुड अ फ्रेंड इन देयर लिव्स एज दे पुट डाउन अ फ्रॉक एंड द नाइफ्स। यानी उसके बाद बाघों ने खाना खत्म करने के बाद ये वादा किया कि वे सदा उसके दोस्त बने रहेंगे, हमेशा उसके दोस्त रहेंगे, वो कभी भी अलग नहीं होंगे। तो इस तरह से इस पोएम में वो दोस्त, इस स्टेंजा में वो क्या हो जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं कि किस तरह से मित्रता में संधि हो जाती है, किस तरह से एक गुट दूसरे गुट में मिल जाता है, उस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई हैं। अजामिल साइंड अ पैक्ट। अजामिल ने बांगों के सामने एक संधि की विद द टाइगर पीपुल एंड सेंड देम बैक। वो वापस जाने लगे। लेडेन यानी लदा हुआ, लेडेन यानी लदा हुआ, विद गिफ्ट ऑफ शिप्स लेदर जैकेट एंड बल्स ऑफ वुल। उनको बहुत सारे तोहफे दिए, जैसे भेड़ चमड़े की जैकेट और ऊन के गोलों के साथ उन्हें वापस भेजा गया। अजामिल वॉज नॉट अ फूल। अजामिल जानता था कि बाघों को भी खाना चाहिए। लाइक अ गुड शेपर्ड ही न्यू। वो मूर्ख नहीं है, वो जानता था कि बाघों को भी क्या चाहिए? खाना चाहिए। That even tiger have got it some time. A good shepherd see to it they do. It is a free play flute all day. अच्छा गडरिया वही होता है जो सुनिश्चित करे कि बाघों का पेट भरा रहे, ताकि उसे शांति से रहने दे और वह सारे दिन चैन से बांसुरी बजाए, जैसे खुशियों का मजा लूटे। और क्योंकि उसे मालूम था जो बाघ भूखे नहीं हैं, वे एक ही वातावरण में मोटी ताजी भेड़ों के साथ बिना उन्हें मारे रह सकते हैं। शिप ड्रिंक फ्रॉम सम पॉन्ड विद द फुल स्टोमक फॉर कॉमन बॉन्ड। पेट भरे रहने पर उन्हें गडेरियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होगी। मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि टाइगर एडनर शिप ड्रिंक विल फीड टाइगर एंड शिप लिम सम पॉन्ड विद फुल स्टोमक फॉर कॉमन बॉन्ड। यानी उसको विश्वास था कि इसलिए उन्होंने उसको मनाया कि किस प्रकार से अगर टाइगर अगर तृप्त रहेंगे तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो तृप्त इंसान होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार से अजामिल ने उससे संधि कर ली, बहुत सारे तोहफे भी दिए और उनको खुश कर दिया। अजामिल को मालूम था कि ये बाघ कभी भी उसके पेड़ों का शिकार करने फिर आ सकते हैं, इसलिए उसने उससे सोच विचार का समझौता किया कि आज तो उसने डॉग ने उनको बचा लिया, लेकिन आज के बाद अगर कोई उसको न बचाए तो फिर क्या होगा। ये जो स्टेंजा था, इसमें हम देखते हैं कि असामाजिक तत्वों की मिलीभगत के बारे में बताया गया है। अपराधी चुनावों में राजनीतिक जीत सुनिश्चित करते हैं, जबकि बदले राजनीतिक उन्हें आजीविका तथा संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं कि उनसे ट्रीटी कर लेते हैं कि हाँ, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हें क्या करेंगे? संरक्षण देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। बहुत बड़े जो अंडरवर्ल्ड के जो आदमी होते हैं या फिर जो माफिया होते हैं, उनके प्रकार से हम देखते हैं। आगे बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि किस तरह से एक दूसरे साथ मिला लेते हैं और किस तरह से उनका सपोर्ट उन पर रहता है। तो ये जो पोएम है आपको समझ में आई होगी। इस पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।